बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव गहना में एक बूढ़ा साधु आकर रहने लगा। लोग कहते थे कि वह कोई आम साधु नहीं था। उसके आने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। शुरुआत साधु दिन भर तपस्या करता और रात होते ही अपनी कुटिया में बंद हो जाता, किसी को आने नहीं देता। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन डरते भी थे। एक रात गांव की एक गाय अचानक जंगल में गायब हो गई। अगले दिन एक बच्चा लापता हो गया। तब से हर अमावस की रात गांव में कुछ न कुछ खोने लगा, जानवर, बच्चे या जवान लोग। सच सामने आता है, गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वो साधु की जासूसी करेंगे। उन्होंने अमावस्या की रात को साधु की कुटिया के पास छिपकर देखा। आधी रात को साधु बाहर निकला, पर अब वह साधु नहीं था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखें लाल, दांत लंबे और नुकीले। वह कोई राक्षस बन चुका था। वह जंगल की ओर बढ़ा और वहां गायब हो गया। अगली सुबह जंगल में एक जवान की खून से सनी लाश मिली। भयानक रहस्य। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह साधु असल में कोई राक्षस था, जो तपस्या का नाटक करता था और अमावस्या की रात को मानव मांस खाता था ताकि अमर हो सके। जब तक उसकी तपस्या पूरी नहीं होगी, वो गांव वालों को एक एक करके निगल जाएगा, उन्होंने कहा। अंतिम युद्ध गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली अमावस को उन्होंने साधु की कुटिया को आग लगा दी, लेकिन जैसे ही कुटिया जली, उसमें से वह राक्षस निकला, अब पूरी तरह असली रूप में। उसने कई गांव वालों को मार डाला, लेकिन अंत में गांव की एक बहादुर लड़की कविता ने एक पुराना तांत्रिक मंत्र पढ़ा और उस राक्षस को उसी कुटिया के अंदर बंद करके जला दिया। पर क्या वो मरा? आज भी कहते हैं कि उस जगह पर जब अमावस की रात होती है, वहां साधु के भजन और राक्षस की चीखें एक साथ सुनाई देती हैं।